हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। बेटा तुम लोग का पेपर खत्म हो गया है तो चलो एक ओवरव्यू करते हैं आप लोग के पेपर में। ओके, सीएमए इंटर ग्रुप 2 में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड जो ऑडिटिंग का पेपर होता है बेटा, डैम इजी पेपर आया था तुम लोग का। ओके, बोलते हैं ना कि स्टडी मेट पढ़ के जाओ वही इनाफ है। तुम लोग को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ इस चीज को। देखिए, जैसे कि इंस्टीट्यूट ने 2022 सिलेबस के लिए एक नया गाइडलाइंस लाया था कि हम पेपर किस तरीके से लेंगे एमटीपी के थ्रू। ओके, उन्होंने ये बताया था कि अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, एमसीक्यू लेंगे। उन्होंने इसी तरीके से लिया है। सेक्शन ए उन्होंने कंपलसरी किया है बेटा ऑब्जेक्टिव को लेके। उसमें किया है 15 क्वेश्चन इंटू 2 किया है। ओके, मतलब 30 नंबर का बेटा आप लोग का एमसीक्यू है। देखो कितना बड़ा चांसेस आपका पास होने का। 30 में अगर आप 20 भी लाते हैं तो आगे 20 लाना है भाई। इतना अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आया है कि आप 30 में 30 ला लेंगे यहाँ पर। फिर उधर से 10 नंबर लाना है पासिंग के लिए। इस पेपर को देख के मैं ऐसे बता सकता हूं कि आपको 90 प्लस तो लाना ही पड़ेगा भैया। इतना इजी पेपर आया इस चीज को ले इस पेपर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग के टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक, मतलब ओ तक, बेटा पूरे के पूरे ये आप लोग के स्टडी मेट से आए हैं। या तो स्टडी मेट या तो कुछ क्वेश्चन बेटे पास्ट ईयर के हैं। मतलब आप लोग को हमने क्लास में पहले ही बताया था, स्टडी मेट को छोड़ना नहीं है और पास्ट ईयर एग्जाम के एनालिसिस को भी देखना है। समझ आया कि नहीं? इस चीज को पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग के स्टडी मेट से आए हैं। तो आज भी अगर आप और अटेम्प्ट देना चाहते हैं आगे जाके, अगर कोई और ग्रुप तक दे रहे हैं, तो जो नए बच्चे देख रहे हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि आपको स्टडी मेट हमेशा कवर करके चलना ही चलना है। प्रूफ हो गया यहाँ पर। स्टडी मेट पढ़ के जाओगे तो 30 नंबर तुम लोग के हाथ में है बेटा, बिना कुछ सोचे समझे। ओके, 30 नंबर का आप लोग का एमसीक्यू हो गया। अब देखिए सेक्शन भी क्या बोलता है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है बेटा, उसमें से आप लोग को 5 करने हैं, 2 छोड़ने हैं, उसको अटेंड नहीं करने। अब देखो, ग्रुप 2 में जनरली 2 पेपर ऐसे हैं जिसमें आप लोग को बहुत बेनिफिट है इस चीज के लिए। एक है कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट खुद ये, और उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो इसमें एक एसएम है उधर ओएमएसएम में, और इधर है कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट। अगर किसी से अकाउंटिंग नहीं बन रहा है तो ऑडिट प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ऑडिट नहीं हो पा रहा तो अकाउंटिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, बेटा 5 क्वेश्चन आप लोग क्या आया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, और नीचे 3 क्वेश्चन किसके हैं, ऑडिट क्या है। ओके, समझ आए? अब अगर आपको 2 क्वेश्चन छोड़ना है, अगर आप बेटा ऑडिट में वीक हैं तो 6, 7, 8 में से 2 को छोड़ दो, अकाउंटिंग पूरा अटेंड कर लो। समझ आया कि नहीं इस चीज को लेके? अगर आप अकाउंटिंग में वीक हो, अकाउंटिंग पे 2 क्वेश्चन छोड़ के पूरे पूरे ऑडिट क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज को लेके। समझ आया कि नहीं आया? मतलब बेनिफिट है। अब यहां पास एक चीज आपको देखना है कि किसी भी, चाहे ऑडिट हो चाहे कॉर्पोरेट हो, मिनिमम एक क्वेश्चन अटेंड आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 बस छोड़ने आप लोग को। समझ आएगी नहीं इस चीज को? ठीक, अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, आपको याद होगा। ये आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको स्टडी मेट में मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन कहां मिलेगा मतलब स्टडी मेट में, और वर्कबुक जो इंस्टीट्यूट इशू की थी उसमें से ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। 7 नंबर का चैप्टर नंबर 1 का है बेटा ये क्वेश्चन आप लोग का, इशू ऑफ शेयर्स का। ओके, फिर सेम बेटा 7 नंबर का आपका है राइट इशू का, सेम चैप्टर से। मतलब जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला था 15 नंबर से 14 नंबर कवरेज उसने यहां किया है। समझ आया कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आप लोग का, किस चीज का है ये, शेड्यूल 3 का। जरा ये एडजस्टमेंट देखो, कुछ याद आ रहा है एडजस्टमेंट? क्लास में हमने अलग से इस एडजस्टमेंट का हमने नोटिस किया था। ये हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस में किए थे बेटा। इंस्टीट्यूट पास्ट ईयर क्वेश्चन को उठा के दिए तुम लोग को इसमें। मतलब सीधा क्लियर कट ये है कि आपको स्टडी मेट पढ़ना है, पास्ट ईयर पढ़ना है बेटा, आराम से पास हो जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आप लोग का, पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का डिट्टो स्टडी मेट से छापा हुआ क्वेश्चन है, डिट्टो स्टडी मेट का क्वेश्चन है आप लोग का। ओके, फिर आता है बेटा आप लोग का इंश्योरेंस कंपनी वाला। बेटा एक क्वेश्चन ऐसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को स्टडी मेट में देखने मिलेगा, सेम पैटर्न का। ओके, इंश्योरेंस भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, साथ साथ का भी 14 हो गया बेटा आप लोग का। ठीक, फिर उसके बाद आता है देखो ईपीएस। मेरे को ऐसा लगता है ईपीएस का इंडियस जो क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आप लोग का नहीं आ सकता लाइफ टाइम में। इंटर लेवल पे बहुत ही इजी टाइम क्वेश्चन दिया हुआ इस चीज को लेके, उसके साथ साथ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग निकालने के लिए दिया है भैया, ऑपरेटिंग के लिए निकालने। और आपको क्या चाहिए, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ है। समझ आएगी नहीं इस चीज को लेके? बैलेंस शीट दे दे, ओपनिंग क्लोजिंग में आपको गेम खेलना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और क्या चाहिए? डैम इजी क्वेश्चन है बेटा, डैम इजी क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा आप लोग का। क्या चीज ये हो गया आप लोग का अकाउंटिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में एकदम ध्यान समझना, जैसे बताया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर का है, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही आया। ओके, और एक चीज ध्यान देना, सेक्रेटरियल ऑडिट,
अनपेड डिविडेंड और कॉस्ट ऑडिटर, बेटा ये 30% वाले प्रोविजन के पार्ट हैं, 30%। समझ आया कि नहीं? 21 नंबर आ गए, इससे 30% था, 21 आगे ऊपर एमसीक्यू आ गए हैं। समझ आया कि नहीं इस चीज को लेके? ओके। और साथ ही साथ बेटा ये जो नेफ्रा है ये भी आपके 30% में इंक्लूडेड है। समझ आया कि नहीं? 28 नंबर होगा इस चीज को लेके। गॉट इट? मतलब इंस्टीट्यूट आपके कवरेज को मेंटेन किया है बेटा। और लास्ट चैप्टर ऑडिट ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूट का बोला है, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑडिट कर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे दिया। और क्या दिक्कत है इस चीज को लेके? समझ आया कि नहीं इस चीज को लेके? यहां पास आप एक चीज देखिए, पिछले अटेम्प्ट से 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पास। पहला है कि उस अटेम्प्ट में बेटा सेक्रेटरी ऑडिट भी आया था और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आया था, दोनों फिर से आया है इस बार। ओके, एक्सपेक्ट तो नहीं था लेकिन फिर से आया चीज। ओके। और एक चीज यहां पास मेरे को ये देखने मिला है कि इन्होंने इस टाइम पे बेटा आप लोग को केस स्टडी नहीं दिया हुआ है। ओके, चांसेस है कि केस स्टडी आगे भी जाके आ सकता है। समझ आया कि नहीं? अगर आप देखिए इस चीज को लेके क्वेश्चन, चलो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप स्किप करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका स्किप करें, क्वेश्चन नंबर 3 डैम इजी है भाई, उसको बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए, 2 क्वेश्चन वहां से हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 बना लिए और 2 क्वेश्चन यहां से बना लिए। मैं विश्वास करोगे बेटा आप लोग 2.5 घंटा में आराम से पेपर खत्म करके आए होगे इस चीज को लेके। और जो नए बच्चे आने वाले बेटा इस चीज को समझ जाओ, स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमने बताया उसी से कवरेज हुआ है। समझ आया कि नहीं इस चीज को लेके? तो बेटा डरना नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे इस चीज को लेके, बस आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से नहीं करना है। अब यहां पास आप देखिए, मैं एक चीज बोलता हूं, यहां पास 50-50 का कवरेज आप लोग का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिट था, दोनों का आप लोग का वेटेज है 50-50 का। अब सपोज अगर आपको बर्डन लग रहा है कि मेरे से चैप्टर नहीं हो सकता, बेटा आप चैप्टर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में लेके, बट स्ट्रेटेजिक तरीके से छोड़ के जा सकते हो उस चीज को लेके। क्यों? क्योंकि आप लोग को 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो छोड़ना है, यहाँ पास ऑप्शन है 7 में से 5 अटेंड करना है। तो बेटा कोई भी चैप्टर, जैसे किसी से कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है, कैश फ्लो छोड़ दो, कैश फ्लो के साथ साथ आपको इंडेक्स आ रहा है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, फीलिंग इंटरेस्ट तो है। किसी से ऑडिट ही नहीं बन रहा है भाई, ऑडिट का काम करो, 30% वाला कर लो और बाकी दो चैप्टर ऊपर के फर्स्ट और लास्ट के थर्ड मत करो, लेकिन अकाउंटिंग को ताबड़तोड़ कर लो भाई। मतलब अगर टाइम बचा के आप प्रॉपरली हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके स्ट्रेटेजी लगाओगे बेटा, तो आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो इस चीज में लेके। समझ आया कि नहीं इस चीज को लेके? ओके। बाकी बेटा और अच्छे से पढ़ाई करो, अगर जो ग्रुप 2 दे चुके हैं बेटा उनको बेस्ट लक है बेटा आपके रिजल्ट के लिए। मैं विश करता हूं कि आप लोग का पॉजिटिव रिजल्ट आए और फाइनल में आप जल्दी जाएं। और जो अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए बेटा शुरू से लेकर स्ट्रेटेजी से पढ़ो। ऐसा नहीं रखना कि हम एग्जाम टाइम में देख लेंगे क्या होने वाला है। ओके, पहले से तैयार करके रखो कि आपको क्या करना है आगे जाके, उसी हिसाब से आप पास हो पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इंटर लेवल पे। ओके, थैंक यू।